बार फिर स्वागत है आपका IND 24 में। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना महामारी के समय स्कूलों में ताले लग गए हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने तुहार द्वार योजना शुरू की है ताकि बच्चों के घर पर बैठकर ही बच्चे पढ़ाई कर सकें। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में करीब 3 महीने से स्कूलें बंद हैं। पढ़ाई के नाम पर महज घर पर ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्कूलों ने पढ़ाई कराने का प्रयास किया, लेकिन अब सरकार ने तुहार द्वार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में भी काफी परेशानी सामने आ रही है। लगभग 90 स्टूडेंट्स की क्लास में महज 15 बच्चे ही इस सुविधा से जुड़ पा रहे हैं। वो अपनी अपनी परेशानी गिना रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसके पास मोबाइल नहीं, तो कोई नेटवर्क की समस्या बता रहा है। हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम कभी कभी अपने पापा की मोबाइल से पढ़ते हैं तो उनका भी अपने दुकान का, अपने बिजनेस का फ़ोन कॉल्स आते हैं, ग्राहकों के फ़ोन आते हैं कि तो हम क्लास करें कि उनका फ़ोन अटेंड करें। इसीलिए एक ही फ़ोन से दिक्कत होती है। कभी मेरी बहन मेरी फ़ोन ले लेती है कि मेरी भी क्लास है, कभी मुझे भी करना पड़ता है, तो वही दिक्कत आ रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, पर हमारे घर में हम 3 बहन हैं, इससे मेरी छोटी बहन की पढ़ाई रुक जाती है, कभी कभी मेरी पढ़ाई रुक जाती है। हमारे घर में नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम है और हमारे घर में इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं है कि हम लोग एक मोबाइल खरीद सके। पढ़ाई के लेकर जो ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत, जो नेटवर्क प्रॉब्लम है और जो मोबाइल की जो दिक्कत है। एक पालक की अगर बात करें तो एक ही मोबाइल रहता है और 2 बच्चे जो कैसे उसमें पढ़ाई जो दिक्कत उसमें सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा वैसे तो एक नवीन प्रयोग है, लेकिन बच्चों के परिजनों के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई है। वो शिकायत कर रहे हैं, बच्चे दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। हालांकि कई पालकों ने मोबाइल नहीं होने की समस्या भी बताई, जिसके चलते 70 से 80% बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। हालांकि ऐसे बच्चों के घर जाकर शिक्षक खुद उनकी समस्या हल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। चाहती हूँ कि इसकी ऑनलाइन क्लास बंद हो, क्योंकि वो जो ऑनलाइन क्लास करती है उसमें वो सीखती कुछ नहीं है। उसके बाद उसे लगता है कि उसने पूरी पढ़ाई कर ली है और उसके तो कुछ पढ़ने बैठती नहीं हमारे साथ में। अगर हम यही 3 घंटा अगर हम अलग से हमारे समय पर जब हम फ्री हों उस वक्त हमारे बच्चे को पढ़ाएं तो हमारा बच्चा सारा चीज कर सकता है अच्छी तरह से। दिक्कत ये आ रही है, जैसे घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे, मोबाइल एक ही रहता था। पहले तो हम पिछले साल खुद मना करते थे कि ज्यादा मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो रही है। अब वो मजबूरी में उनको बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है और आंखों में बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ रहा है। जिनके पास एक मोबाइल है, उनके 2 बच्चे हैं, तो एक ही टाइम में क्लास रहती है, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और डाटा नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्लास चालू हो जाती है 9 बजे, 9:15 तक हमारा नेटवर्क के कारण क्लास चालू नहीं हो पाती है। पर ऑनलाइन कक्षाएं जो चालू हैं हमारे यहाँ, और ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों को जो दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें पहला दिक्कत तो ये है कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं होगा। दूसरी जो दिक्कतें हैं, ऑनलाइन क्लास में कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ जो देखने में आ रहा है कि बच्चों की जो संख्या होती है ऑनलाइन क्लास में वो लगभग 25-30% होता है। यहाँ मेरे क्लास में 10th B का मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, जिस क्लास में 55 बच्चों में से अधिकतम 17, 18, 19 बच्चे जुड़ते हैं। वैसे 12th क्लास के बच्चे भी 25-30 बच्चे जुड़ते हैं। 50-55 में 25, 30, 40% तक की उपस्थिति हो रहा है। पढ़ाई तुहार द्वार योजना के तहत ऑनलाइन पढ़ाई वेबएक्स ऐप के जरिए कराई जाती है, लेकिन आमतौर पर दूसरे ऐप का इस्तेमाल करना जितना आसान होता है, वैसा वेबएक्स ऐप के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ईमेल आईडी की जरूरत होती है। पासवर्ड से लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर सब परेशान है, जिसके चलते कई स्टूडेंट्स तो ऐप पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाए। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय जो योजना है, घर बैठे बच्चों को जो पढ़ाई कराया जा रहा है, वह निश्चित रूप से मान के चलिए बहुत बेहतर योजना है और बच्चे को इसका लाभ जो है वो मिल भी रहा है। लेकिन जैसा
लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। कमज़ोर नेटवर्क के कारण बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, स्मार्टफोन की सुविधा हर बच्चे के पास नहीं है, अनुपलब्धता है। तो ये जो कारण है जिसके कारण से बच्चे जो है सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और लगभग 70 से 80% बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए थे। ऐसी दशा में शासन ने खुद उनके घर में जा कर के उनके ही साधन से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर कोई भी कोरोना वायरस के समय कहीं कुछ बातें नहीं है। डिस्टेंस का पालन करें, परिवार के साथ बच्चे घर में हैं और हम जैसे सामान्य क्लास लेते हैं वैसी क्लास हम ले रहे हैं। बस वही है, ऑनलाइन पद्धति से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ा रहे हैं। कोई योजना शुरू हो और उस पर राजनीति ना हो, ये संभव ही नहीं। तुहार द्वार योजना को लेकर बीजेपी कह रही है कि पहले संचार क्रांति योजना का कांग्रेस ने विरोध किया, मोबाइल टावर लगाने तक के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन अब जाकर यही सुविधा शिक्षा का संचार करने के काम आ रही है। हालांकि वो सवाल भी उठा रहे हैं कि बिना तैयारी के योजना को शुरू किया गया, जिसका जवाब दे रहे हैं खुद सूबे के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। कोरोना संक्रमण के समय एक चुनौती तो है, एक दिक्कत तो है, क्योंकि फिजिकल तौर पर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, क्लास नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे समय में पढ़ाई किस तरीके से हो, शिक्षा क्षेत्र किस तरीके से आगे बढ़े, ये चिंता का विषय सरकारों के सामने है। लेकिन जिस तरीके से उसके दूसरे ऑप्शन जो आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हो जाए, कि एक सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार के बच्चों के पास में मोबाइल की सुविधा है कि नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि पहले सरकार को ये सब ध्यान भी देने की आवश्यकता है। हम केवल आनंद फानंद में योजना चालू कर दें और उससे आधे बच्चे प्रभावित हों, तो मुझे लगता है ये छात्रों के भविष्य के साथ में शायद उचित मामला नहीं होगा। 2 लाख टीचर जो वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं और वर्चुअल क्लासेस केवल क्लास ले रहे हैं, बल्कि उनको जो होमवर्क होता है, होमवर्क जिनको दिया जा रहा है, बच्चे उसको सॉल्व करके उसको अपने मोबाइल में अपलोड करके टीचर को भेज रहे हैं। टीचर जांच करने के बाद उसको वापस उसको भेज के इतने सवाल के अपने सही किया है। तो एक पढ़ाई द्वार जो इस कार्यक्रम है उसका पूरा प्रदेश में इसकी सराहना की गई। सरकार की तुहार द्वार योजना वैसे तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर है, लेकिन उसकी परेशानियों की ओर ध्यान देना होगा। सरकार को योजना में ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि एक ही मोबाइल से अधिक स्टूडेंट पढ़ाई कर सकें। साथ ही वेबएक्स ऐप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाना होगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार द्वार योजना की शुरुआत की है। योजना अच्छी है। इसके लिए एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है। एप्लीकेशन में लॉग इन करके जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन तैयार किया गया है उसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। शिक्षक और स्टूडेंटों को काफ़ी जटिलताओं को फेस करना पड़ता है। इसको आसान करने के लिए राज्य सरकार को कुछ पहल करनी होगी। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, INDIA 24 रायपुर। संयुक्त